Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Mathematics, we were discussing chapter number 5, Arithmetic Progression. In this series we have already discussed exercise 5.1 to exercise 5.3. In exercise 5.4, today we will going to discuss question number 10. Okay, question number 10 is दिखाइए A1, A2, A3, A4 डैट AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। A1, A2, A3, A4, AN से क्या बनती है? एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN का मान नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। तो 10th का फर्स्ट पार्ट है आपको AN दिया हुआ है। AN की वैल्यू है 4n+3। देखिए, जब भी आपको AN दिया हुआ हो, ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मालूम होता चला जाएगा, ठीक। इस टाइप से आपकी सीरीज निकल आएगी, ठीक है। तो n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखने पर A1 जो होता है वो पहला पद होता है, तो ये आपका हो जाएगा 4 × n+3। 4 × 1 कितना 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। n बराबर 2 रखने पर A2 बराबर ये हो जाएगा 4 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 8 + 3 कितना 11। n बराबर 3 रखने पर तीसरा पद निकल आएगा इसका 4 × 3। देखो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम 1, 2, 3 रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 × 3 और प्लस का 3, 4 × 3 = 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ओके, तो इस टाइप से इसकी सीरीज फाइंड हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है तब हर एक स्थिति में पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, इसके 15 पदों का योगफल। तो सीरीज हम पहले लिख लेंगे 7, 11, 15 और डैश कितने पदों तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक क्या ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। सम फाइंड करना है। तो इसका A कितना है 7, B कितना है 11 - 7 कितना 4 और n कितना है 15। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू अब हम लगाएंगे इसमें Sn का फॉर्मूला। Sn = n/2 2a + n - 1 × b। ये है n पदों के योगफल का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे S कितना 15, यानी कि 15 पदों का योगफल का फॉर्मूला 15/2 2 × a, ये कितना बेटा 7 + 15 - 1 × d, ये कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। तो 15/2 7 × 2 = 14 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 14, 14 × 4 = 56। तो 15/2 × 50, 60, 10, 70, 70 हो गया, ओके। और 15 × 72 से कैंसिल हो जाएगा, 35 आ गया, ठीक। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर आपका सब निकल के आ जाएगा, ठीक है, राइट। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इसको बेटा, किसी समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है। बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में nवां पद दिया हुआ था, यानी कि an गिवन था। अब यहाँ पर क्या गिवन है, n पदों का योगफल, ठीक। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 नहीं रखेंगे,
राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n पदों का योगफल दिया हुआ है। ये मैटर जो है पहले वाले मैटर से डिफरेंट है। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस का n स्क्वायर है, पहले हम इसी पे काम वर्क करते हैं। Sn गिवन है आपको 4n माइनस का n स्क्वायर। कभी भी आपको इस टाइप के सम्स दिए हुए हों तो आप क्या करेंगे, सीधे n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर देंगे। कितना रख देंगे? n की जगह पर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा s n माइनस 1 इक्वल 4 n की जगह पर n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर है n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो n की जगह पर हमने क्या कर दिया, n माइनस 1 रख दिया। सॉल्व करेंगे 4n माइनस का 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1 और प्लस का 2n, माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया। राइट है, तो सॉल्व होगा ये 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा 6n और माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का n स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हम निकालेंगे इसका nवां टर्म an का फॉर्मूला होता है बेटा Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। अब यहाँ पर आपका nवां टर्म निकल आएगा। वैल्यू पुट करिए। Sn का मान दिया हुआ था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 हमने जो निकाला है 6n माइनस का 5 माइनस n स्क्वायर। गेटिंग? अब यहाँ इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 6n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4n माइनस का 6n ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n और ये प्लस का 5। अब देखिए, अब यहाँ पर होगी आपका an की वैल्यू। an निकल आया कितना, माइनस का 2n प्लस 5। ठीक, अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। ठीक है, इससे पहले वाले जैसा बन गया। nवां टर्म गिवन है। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे तो हमको सीरीज मालूम चल जाएगी। ठीक है ना, सीरीज मालूम चल जाएगी। और जब सीरीज मालूम चल जाएगी तो जितने क्वेश्चन के आंसर पीछे पूछ रहा है उन सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे ले जाएंगे। गेटिंग? आराम से हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़े आराम से कर लेंगे। ऐसे पहले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य है। तो पहला धन पूर्णांक कौन सा आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डैश 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 करते करते लास्ट वाला कौन सा आएगा, 6 चौको 24 यानी कि 240 ये आ गया। ओके, लास्ट वाला 40वां पद कौन सा आएगा, 240, क्योंकि 40 पद है टोटल इसमें और 6 से विभाज्य हो रहा है हर एक पद। ठीक, तो अंतिम पद कौन सा आ जाएगा, 40 गुणे 6 यानी कि 240। ओके, अब इसका a कितना है 6 और d कितना है 12 माइनस 6 यानी कि 6 और n अंतिम पद कितना है 240 और यहाँ पदों की संख्या हमको मालूम है n कितना 40 पद है टोटल। ठीक, तो अब इसमें हम सीधे Sn के लिए लगा देंगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस n का, क्योंकि हम पदों की संख्या ही मालूम है और पहला पद और अंतिम पद भी मालूम है। n कितना हो जाएगा इसका 40/2 a है आपका 6 प्लस l कितना है 240 डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा इनटू ऐड कर देंगे इसको तो 240 प्लस 6 246 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ गया 2 6 12 का 2 10 लगा 1 2 4 8 1 9 2 2 4 4920 ये निकल आएगा इसका 40 पदों का योगफल। ओके, इसी टाइप से सेम क्वेश्चन नंबर है 13, ये आप लोग खुद से करेंगे। संख्या 8 के पहले 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। संख्या 8 के पहले 15 गुणजों का योगफल। ठीक है, तो
सीरीज कैसे बनाएंगे? 15, 30, 45, 60, 90, राइट है। और अंतिम पद कौन सा आएगा? कितने पद हैं टोटल? संख्या 8 के, नहीं 15 के गुणज नहीं बोल रहा है, संख्या 8 के गुणज बोल रहा है ना, तो टेबल हम 8 की बनाएंगे। इसमें टेबल किसकी चलेगी? 8 की, सीरीज 8 की चलेगी। 8, 16, 24, 32 इस टाइप से सीरीज चलेगी। और कितने गुणज चाहिए हमको? पहले 15 गुणज चाहिए, तो अंतिम पद इसका कितना आ जाएगा? 15 × 8 120, राइट है। अंतिम पद कितना आ जाएगा? 120, ठीक। इस टाइप से इसकी सीरीज बनाकर हम इसे सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एपी का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि हम बिना योगफल किए केवल फॉर्मूला लगाकर किसी भी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले तो हम ये फाइंड कर लें कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 डैश और 50 से पहले कौन सा आ जाएगा? 49, ये आ जाएगा, ठीक। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा कि इस सीरीज में कितने पद हैं। यहाँ पदों की संख्या नहीं दी हुई है, ठीक। वैसे तो अगर हम चाहें तो हम ओरल भी निकाल सकते हैं कि एक पद इवन होता है और एक पद ऑड होता है, एक पद सम होता है, एक पद विषम होता है, ठीक। तो 0 से 50 के बीच में 50 पद हैं, तो 25 पद जो हैं वो सम निकल आएंगे और 25 पद क्या हो जाएंगे? विषम निकल आएंगे, ठीक। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। ए कितना है इसका? 1 और डी कितना है? 3 - 1 यानी कि 2, ओके। और एल कितना है? 49। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एल जो है यही ए एन है, ए एन अंतिम पद यानी एनवा पद। लगाइए वैल्यू 49 इज इक्वल टू ए कितना? 1 प्लस एन हमको मालूम करना है और इंटू डी कितना? 2। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस का 2। तो 1 - 2 कितना? माइनस का 1 प्लस का 2n। इधर चल रहा था आपका 49, 49 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। 50 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 50/2, राइट। तो ये आपका देखो निकल आया 25। तो सीरीज में कितने पद होंगे? 25 पद होंगे, ठीक है। सीरीज में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25, ठीक। अब हम इसका सम निकाल लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2। अब क्या हमको वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? 2a + n - 1 इंटू डी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें पदों की संख्या भी मालूम चल गई है और a भी मालूम है और l भी मालूम है, ठीक है। तो हम लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। n कितना है? 25, 25/2, a कितना? 1 प्लस l कितना है? 49। तो ये आपका हो जाएगा 25/2 इंटू 49 + 1 कितना? 50। 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 25 इंटू 25। 25 का वर्ग हो गया 625 आता है, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो जितने भी विषम संख्याएं होंगी सबका ऐड करने में कितना आएगा? 625, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ओके। दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।